स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाउन प्लानिंग, जो कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर साल उठ जाते हैं और इसके मेंस में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो है क्या, यहाँ पर ये शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पर टाउन प्लानिंग कैसी थी। अगर हड़प्पा की टाउन प्लानिंग की बात की जाए तो रेक्टेंगुलर के पैटर्न में थी। कैसे थी? रेक्टेंगल के शेप में ऐसे होती थी, ठीक है। और बीच से क्या होती थी? रोड जाया करती थी। क्या होती थी? बीच से रोड रन करती थी। और नालियाँ ऐसे क्या हो जाती थी, अगल-बगल से कनेक्टेड होती थी, जैसे आजकल है। ठीक है, तो प्लेन स्ट्रीट होते थे, लेन्स होते थे, ड्रेनेज होते थे और किले होते थे। ठीक है, अब सिटी यहाँ की जो होती थी, जैसे 2 सिटी ले लेते हैं, एक हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो। यहाँ की जो सिटी थी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। कितने पार्ट में डिवाइडेड थी? 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। ठीक है, एक अपर पार्ट होता था, एक लोअर पार्ट होता था। अपर जो पार्ट होता था उसे क्या बोलते थे? सिटाडल बोलते थे। क्या बोलते थे? सिटाडल बोलते थे। और जो लोअर पार्ट होता था उसे क्या बोलते थे? लोअर सिटी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? लोअर सिटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अपर पार्ट जो होता था ये थोड़ा ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था। ये नीचे शहर है तो थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म बना दिया, उसके ऊपर क्या करते थे हम, इनको बनाते थे, जिसको हम सिटाडल या एक्रोपोलिस के नाम से पूछ लेता है एक्रोपोलिस क्या है, तो एक्रोपोलिस क्या, सिटाडल को ही एक्रोपोलिस कह देते हैं। ठीक है, तो पूछ लेगा कि सिटाडल कहाँ पाए गए, तो एक हड़प्पा हो गया, दूसरा मोहनजोदारो हो गया। दोनों पार्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक तो सिटाडल होता है, दूसरा कौन सा होता है? लोअर होता है। अब सिटाडल जो होता है इसकी दीवारें थोड़ी ऊंची होती थी। कैसी होती थी? ऊंची होती थी, क्योंकि ऊंचे पर बना है तो दीवारें अपने आप ऊंची दिखेंगी। ये किस लिए बनाते थे? जिससे फ्लड से बचा जा सके। लोअर सिटी तो डूब जाती थी, लेकिन जो सिटाडल होते थे, पानी अगर यहाँ तक भर गया तब भी लोअर सिटी डूब गई, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? सुरक्षित है। तो इस तरह से क्या करते थे, ये बनाते थे। ठीक है, बात समझ आ गया। उसके बाद क्या कर, किससे बचने के लिए? फ्लड से हो गया। पब्लिक बिल्डिंग बनाए थे। जो ये पॉइंट है कि यहाँ पर अपर पार्ट में क्या क्या बनाया जाता था, ये पूछा जाता है। तो ग्रेनरी बनाया जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होते थे, ठीक है, वो बनाया जाता था। और क्या बनाया जाएगा? हॉल पिलर बनाया जाता था। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें थी वो यहीं पर बनाई जाती थी। ये एरिया कैसा होता था? रूलिंग क्लास के लिए होता था। मतलब जो राज्य करता था, जो मर्चेंट होते थे, बड़े व्यापारी होते थे, पैसे वाले होते थे, अमीर होते थे, वो इसी एरिया में रहते थे। और जो काम करने वाले होते थे वो कौन से पार्ट में पाए जाते थे? वो क्वार्टर रह करके छोटे से कमरे में रहते थे, तो लोअर पार्ट में पाए जाते थे। बड़ा एरिया होता था, कंटेन हाउस, इसमें घर होते थे, वर्क प्लेस होते थे कॉमन पीपल्स के लिए। ठीक है, जो रोज काम करते थे उनके लिए घर यहाँ पर होते थे, कमरे होते थे, क्वार्टर की तरह यूज किया करते थे। ठीक है, यहाँ पर जो घर होते थे कैसे कैसे, अब यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हाउसेस होते थे वो कोर्टयार्ड के साथ बना हुआ था। छोटा रूम होता था, कमरे होते थे, कुएं होते थे। ठीक है, तो ऐसा कमरा होता था, ठीक है, बगल में कुआं होता था, कोर्टयार्ड आगे रहता था। तो इस तरह से क्या रहता था, एक टॉयलेट बगल में रहता था। तो इस तरह से क्या करते, छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे। किसके लिए? जो वर्कर होते थे, लेबर होते थे, उनके लिए। ठीक है, उसके बाद जो बिल्डिंग होती थी किस चीज़ की बनाई जाती थी? पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछ लेगा कि क्या पक्की ईंटों की पाई जाती थी हड़प्पा में? यस, हड़प्पा में वे स्टैंडर्ड डायमेंशन की क्या हो जाती थी? पक्की ईंटें बनाई जाती थी, मतलब उसी से घर बनाए जाते थे। ठीक है, आगे है कि लार्ज ब्लॉक हाउस, यहाँ पर बड़े बड़े ब्लॉक होते थे घर के। ठीक है, जो कि रोड के बगल में क्या होते थे? खुलते थे। जैसे एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये जा रही है, तो यहाँ पर घर है तो बड़ा सा, तो ऐसे क्या होता था? सामने खुलता था। ठीक है, और यहाँ पर ये भी होते थे, फ्लैट रूफ होते थे। छतें कैसे होती थी? फ्लैट होती थी, डबल स्टोरी होती थी। जो घर होते थे वो कैसे होते थे? डबल स्टोरी। एक घर ये हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक क्या होता था? घर होता था। ठीक है, बात समझ में आ गया। जो कि किससे कनेक्टेड होता था? स्टोरी से या डबल स्टेयर से जो होती थी उससे कनेक्टेड होता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की रोड, अगर बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड कैसी होती थी? एक से नॉर्थ, अगर नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो दूसरा ऐसे कट करती थी। मतलब एक वेस्ट के, अगर एक ईस्ट की तरफ तो दूसरा वेस्ट की तरफ रोड जा रही, तो ये दोनों कितने डिग्री पर कट करती थी? 90 डिग्री पर एक दूसरे से क्या करती थी? कट करती थी। छोटे छोटे स्ट्रेट होते थे जो कि आकर के बड़े इन मेन रोड से क्या हो जाते थे? कनेक्ट हो जाते थे। ठीक है, राइट एंगल पर। यहाँ पर रोड कैसे होती थी? यहाँ पर अगर रोड की बात की जाए, लैंप पोस्ट, यहाँ पर क्या था? लैंप पोस्ट भी होता था। ठीक है, उजाले के लिए, रोशनी के लिए। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं, बिल्ट ऑन बोथ साइड ऑफ स्ट्रीट, ये रहता था घर जो थे, जैसे ये
रोड है, ये रोड है, तो घर के रोड के दोनों तरफ क्या होता था, घर बनाए जाते थे, क्या होते थे, दोनों तरफ क्या होते थे, घर पाए जाते थे, घर बनाए जाते थे, ठीक है, जैसे आजकल देखने को मिलता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जाता है, ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया? ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से मिला है। कहाँ से मिला है बच्चों? मोहनजोदारो से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनदर फेमस जो स्ट्रक्चर की अगर बात कर लेते हैं, जो कि खोजा गया था मोहनजोदारो से, वो क्या, ग्रेट बाथ है। क्या खोजा गया था बच्चों? ग्रेट बाथ खोजा गया था। ये रेक्टेंगल के स्ट्रक्चर का है। कैसा है? रेक्टेंगल के स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये टोटल कैसा स्ट्रक्चर है? रेक्टेंगल के स्ट्रक्चर का है। ठीक है, यहाँ से आके से आने जाने का जगह है। ठीक है, बगल से आने जाने का जगह है। ठीक है, इधर से भी जगह है, इधर से भी है और इधर से भी जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आजकल स्विमिंग पूल होते हैं वैसे ही सेम। तो और अगर बात करें तो यहाँ पर पूरा, हाँ, दूसरा पॉइंट क्या होता था, ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क पाए जाते थे, मतलब अच्छी ईंटों के बनाए गए। देख रहे हैं, पक्की ईंटों से ये सब बने हुए हैं। किस चीज़, कैसी ईंटों की बने हैं ये सब? पक्की ईंटों के ये सब बने हुए हैं। ठीक है, अगर मेजर की बात की जाए तो इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ जो है 11.8 मीटर है। ठीक है, 11.8 और 7.01 मीटर ये हो गया। ठीक है, ब्रीथ हो जाएगा। और ये गहराई जो है, इसकी गहराई कितनी है? 2.43 मीटर है। कितनी है? 2.3। इसकी अगर बात की जाए 7.01 मीटर है। और इसकी अगर बात करते हैं 11.8 मीटर है। कितना? 11.8 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब आगे और बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने? 6 एंट्रेंस है। अगर देखेंगे, काउंटिंग करेंगे तो 6 एंट्रेंस मिलेगा इसमें, जो कि कम देखने को मिलेगा, अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। सेंट्रल बाथिंग पूल था। ठीक है, गैलरी पाई गई है। इसके चारों तरफ क्या होती थी? गैलरी होती थी और रूम होते थे। क्या होते थे? कमरे इसके चारों तरफ होते थे। ड्रेसिंग रूम जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेप लेफ्ट टू बॉटम अप होल, और यहाँ पर स्टेप थे कि हाँ, बॉटम में हम क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आगे बात कर लेते हैं तो आगे पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर पकी हुई ईंटें जो पाई गई हैं, यूज फॉर फ्लोर, या पकी हुई ईंटें यहाँ पर, पकी ईंटें जो है फ्लोर एंड वेल ऑफ पूल। ठीक है, तो यहाँ पर पकी ईंटें से क्या बनाई गई? इसके पूल बनाए गए हैं। ये देख रहे हैं, पक्की ईंटें हुए हैं, उसी से बनाए गए हैं। ठीक है, और वाटर को बाहर ले जाने के लिए, वाटर को, उसके लिए भी ड्रेन बनाए गए हैं। ठीक है, जिससे पानी ज़्यादा भर गया तो उसको क्या कर सकते हैं? हम हटा सकते हैं। वाटर ऑफ बाथ वॉज टेकन फ्रॉम द एडजेसेंट एरिया। कहाँ से निकालते थे? एडजेसेंट जो एरिया था वहाँ से इसको, वाटर को हम निकाल लेते थे। क्या करते थे? वाटर को निकाल लेते थे। ठीक है, अब उसके बाद अगर अगर और बात करते हैं, असेंबली हॉल भी मिला है, जो कि बहुत, कहाँ मिला है बच्चों? मोहनजोदारो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से क्या मिला है हमें? असेंबली मिला है, असेंबली हॉल, जो कि ये कितने पिलर से बनकर मिलकर के बना है? 12 पिलरों से मिलकर के बना है, जो कि पक्की ईंटों से मिलकर के बना है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं प्रेयर फॉर असेंबली, ये किस लिए यूज़ किया जाता था? हो सकता है प्रेयर के लिए यूज़ किया जाता था, या फिर लोगों की एक साथ मिलने के लिए यूज़ किया जाता था, कि सभी लोग एक साथ आएंगे डिस्कशन करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए असेंबली हॉल का जो होता था इसका यूज़ करते थे। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग पाई गई। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है? 45.71 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है? उसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई हो गई, ब्रेथ हो गई, और ये क्या हो गई? लेंथ हो गई। हड़प्पा में बात की जाए, पूछ लेता है कि इसे हड़प्पा में ग्रेनरीज कहाँ पाई गई, तो हड़प्पा में क्या हो गया? हड़प्पा की अगर बात कर लेते हैं तो हड़प्पा में 6 गैनरीज पाए जाएंगे। ऐसे 6 गैनरीज पाई गई हैं। ठीक है, जो कि 2 लाइन में है। कितने? 2 लाइन में है। इनका यूज़ क्या करते थे? इनका यूज़ करते थे ग्रेन को स्टोर करने के लिए। किसके लिए करते थे? ग्रेन जो था उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, ग्रेन को स्टोर करने के लिए इसका क्या करते थे? यूज़ करते थे। ठीक है, और अगर बात करते हैं ग्रैनरी की, अगर बात करते हैं, जिसकी लेंथ 15.23 मीटर लॉन्ग है, 6.09 मीटर क्या है? चौड़ी है। और कुछ इसमें मीटर क्या है? कुछ मीटर, वो भी नदियों के कुछ दूरी पर है। जैसे नदी फ्लो हो रही है तो नदियों के कुछ दूरी पर। ऐसा क्यों है? क्योंकि मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट करना है तो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कम मेहनत से क्या हो सके? ये ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, और यहाँ पर क्या, साउथ ऑफ ग्रैनरीज की बात की जाए तो बड़े प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, यूज फॉर थ्रेसिंग ग्रेन, ग्रेन को थ्रेसिंग करने के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाए गए। और अगर बात करते हैं हड़प्पा यूज बेक्ड, हड़प्पा ने क्या किया है? अनबेक्ड। तो ईंटें तो दोनों तरह की मिली हैं। ठीक है, जो ब्रिक्स हैं यहाँ पर दोनों तरह की मिली हैं। एक तो पक्की ईंटें मिली हैं। कौन सी? एक तो पक्की ईंटें मिली हैं, और दूसरा कौन सी ईंटें मिली है? अनबैक्ड ईंटें, मतलब पक्की और कच्ची दोनों ईंटों यहाँ पर से घर बनाए गए, कंस्ट्रक्शन किया गया है। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं तो हड़प्पा यूज टू बेक, और हड़प्पा बिल्ड फॉर मड
हड़प्पा के जो घर हैं, सॉरी, हड़प्पा के जो घर हैं किस चीज़ के बनाए गए हैं? कच्ची ईंटों के बनाए गए हैं और ड्रेनेज सिस्टम जो होता है पक्की ईंटों से बनाए गए। ड्रेनेज का मतलब क्या होगा? नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई, लेकिन घर कैसे बनाए गए हैं? कच्ची ईंटों से। ये क्या देख रहे हैं? ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? सिटाडेल कहलाता है। क्या कहला रहा है ये? सिटाडेल कहला रहा। तो और जो अगल-बगल और नीचे देखेंगे तो क्या मिलेगा? हमें रूम मिलेंगे, मतलब लोअर सिटी। ये लेकिन ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? ये पूरा का पूरा हिस्सा सिटाडेल है बच्चों। क्या है? सिटाडेल। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है। तो होप है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो? लगातार मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन क्या हो? लगातार और बेहतर से बेहतर होती रहे। तो क्या करिए? वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का बच्चों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।